जब कथा प्रारंभ होती है तो जीवन में कंफ्यूजन होता है, पर जब सप्तम दिवस का कथा पूर्ण हो तो उसका कंक्लूजन आना चाहिए, उसका निर्णय आना चाहिए। इन 7 दिनों में हमने क्या पाया, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। साधारण मनोरंजन का एक साधन बनाकर शादी विवाह में डीजे पर भोंडे नृत्यों की तरह यह कथा करने से कोई लाभ नहीं। यह कथा मन का मंथन करके तुम्हारे मन के भीतर से विष को निकाल कर और तुम्हारे जीवन में धर्म प्रेम आनंद की संस्कृति को उत्पन्न करने वाली, अमृत को जन्म देने वाली चीज है ये कथा। इसको व्यावसायिक व्यापारिक और भोंडे केवल 2 मिनट के नृत्य, 5 मिनट का नाच, 10 मिनट का गाना, उसके बाद फिर वही अवसाद, वही विषाद, वही अभाव, वही हाय हाय, वही गालियां, वही जीवन, लौट के बुद्धू घर को आए, क्या फर्क पड़ता है? सुनो न सुनो, क्या फर्क पड़ता है? कथा की उपयोगिता ये नहीं है कि कितने लोग आए, कथा की उपयोगिता ये नहीं है कि कितना प्रसाद बटे, कथा की सफलता इसमें नहीं है कि कितने बड़े टेंट लगे, कथा की सफलता इसमें नहीं है कि कितने बड़े बड़े लोग आए, बल्कि कथा की सफलता यह है कि कथा होने के बाद कितने परिवारों और कितने व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया। राम आए, हनुमान आए, कृष्ण आए, उनके जीवन में संस्कार और संस्कृति का उद्भव हुआ। ये कथा की सफलता है। अच्छा, कितने लोग आए थे? अच्छा, टेंट नहीं था, एलईडी एक ही थी क्या? वो वाली कथा में 5 था। ये पूरी सुंदरकांड की यात्रा हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, जबकि काम करने वो जा रहे थे, छोटे छोटे बंदरों को प्रणाम किया। आगे जब बढ़े, उड़ वो सकते थे, पर उन्होंने क्या कहा? बार बार रघुवीर संहारी। अपनी साधना के बल का घमंड नहीं किया, उन्होंने कहा रघुनाथ की कृपा से हो रहा है, मेरी कोई साधना नहीं है। मैनाक आया, सोने का पर्वत, धन आए लेकर के अपने लोग। जब तुम भी साधना, शांति और शक्ति के पथ पर आगे बढ़ोगे, जब तुम भी प्रेम आनंद और धर्म के पथ पर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें रोकने वाला कोई पहला आएगा, तो तुम्हारा अपना व्यक्ति आएगा और धन लेकर आएगा। जैसे मैनाक पर्वत आया, आकर के रोका, विश्राम करो। सोने का पर्वत, सोने का चम्मच किसी को मिल जाए तो आदमी नियत बदल दे, पर्वत तो बड़ी चीज होती है। पर हनुमान जी ने छुआ, प्रणाम किया। परसा तेहि पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। और चले गए। आगे सुरसा मिली। सुरसा का अर्थ प्रतिस्पर्धा है, स्पर्धा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सतजो जन तिहियान कीन्हा अति लघु रूप। 10, 20, 50, 60, 16 चल रहा है प्रतियोगिता। तू इतना, हम इतना, तुम इतना, हम इतना, तुम इतना, हम तुमको बता देंगे। पड़ोसियों से प्रतियोगिता, अपने भाइयों से प्रतियोगिता, अपनी जेठानी और देवरानियों से प्रतियोगिता, भाई भाइयों में प्रतियोगिता, मोहल्लों में प्रतियोगिता, राज्यों में प्रतियोगिता, मनुष्यों के बीच प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। यह देश श्रद्धा का था। इस देश में श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो, वंदे भवानी शंकरो। पर यहां प्रतिस्पर्धा आ गई, प्रतियोगिताएं आ गई। जब कथा प्रारंभ होती है तो जीवन में कंफ्यूजन होता है, पर जब सप्तम दिवस का कथा पूर्ण हो तो उसका कंक्लूजन आना चाहिए, उसका निर्णय आना चाहिए। इन 7 दिनों में हमने क्या पाया, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। साधारण मनोरंजन का एक साधन बनाकर शादी विवाह में डीजे पर भोंडे नृत्यों की तरह यह कथा करने से कोई लाभ नहीं। यह कथा मन का मंथन करके तुम्हारे मन के भीतर से विष को निकाल कर और तुम्हारे जीवन में धर्म प्रेम आनंद की संस्कृति को उत्पन्न करने वाली, अमृत को जन्म देने वाली चीज है ये कथा। इसको व्यावसायिक व्यापारिक और भोंडे केवल 2 मिनट के नृत्य, 5 मिनट का नाच, 10 मिनट का गाना, उसके बाद फिर वही अवसाद, वही विषाद, वही अभाव, वही हाय हाय, वही गालियां, वही जीवन, लौट के बुद्धू घर को आए, क्या फर्क पड़ता है? सुनो न सुनो, क्या फर्क पड़ता है? कथा की उपयोगिता ये नहीं है कि कितने लोग आए, कथा की उपयोगिता ये नहीं है कि कितना प्रसाद बटे, कथा की सफलता इसमें नहीं है कि कितने बड़े टेंट लगे, कथा की सफलता इसमें नहीं है कि कितने बड़े बड़े लोग आए, बल्कि कथा की सफलता यह है कि कथा होने के बाद कितने परिवारों और कितने व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया। राम आए, हनुमान आए, कृष्ण आए, उनके जीवन में संस्कार और संस्कृति का उद्भव हुआ। ये कथा की सफलता है। अच्छा, कितने लोग आए थे? अच्छा, टेंट नहीं था, एलईडी एक ही थी क्या? वो वाली कथा में 5 था।
ये पूरी सुंदरकांड की यात्रा हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, जबकि काम करने वो जा रहे थे, छोटे छोटे बंदरों को प्रणाम किया। आगे जब बढ़े, उड़ वो सकते थे, पर उन्होंने क्या कहा, बार बार रघुवीर संहारी। अपनी साधना के बल का घमंड नहीं किया, उन्होंने कहा रघुनाथ की कृपा से हो रहा है, मेरी कोई साधना नहीं है। मैनाक आया, सोने का पर्वत, धन आए लेकर के अपने लोग। जब तुम भी साधना, शांति और शक्ति के पथ पर आगे बढ़ोगे, जब तुम भी प्रेम, आनंद और धर्म के पथ पर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें रोकने वाला कोई पहला आएगा, तो तुम्हारा अपना व्यक्ति आएगा और धन लेकर आएगा। जैसे मैनाक पर्वत आया, आकर के रोका, विश्राम करो। सोने का पर्वत, सोने का चम्मच किसी को मिल जाए तो आदमी नियत बदल दे, पर्वत तो बड़ी चीज होती है। पर हनुमान जी ने छुआ, प्रणाम किया। परसा तेही पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। और चले गए। आगे सुरसा मिली। सुरसा का अर्थ प्रतिस्पर्धा है, स्पर्धा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सतजो जन तिहियान कीन्हा अति लघु रूप। 10, 20, 50, 60, 16 चल रहा है प्रतियोगिता। तू इतना, हम इतना, तुम इतना, हम इतना, तुम इतना, हम तुमको बता देंगे। पड़ोसियों से प्रतियोगिता, अपने भाइयों से प्रतियोगिता, अपनी जेठानी और देवरानियों से प्रतियोगिता, भाई भाइयों में प्रतियोगिता, मोहल्लों में प्रतियोगिता, राज्यों में प्रतियोगिता, मनुष्यों के बीच प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। यह देश श्रद्धा का था। इस देश में श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो, वंदे भवानी शंकरो। पर यहां प्रतिस्पर्धा आ गई, प्रतियोगिताएं आ गई।